हेलो एवरीवन। आज फिर हम लेके आए हैं सेकेंड वीडियो ऑफ डिजिटल डिज़ाइन, मतलब सेकेंड इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है डिज़ाइन डिज़ाइन हाफ हेडर, सॉरी डिज़ाइन फुल हेडर यूजिंग हाफ हेडर। तो आज आज का इस वीडियो में ये करेंगे कि मतलब फुल हेडर को कैसे डिज़ाइन करेंगे हाफ हेडर से। तो आज का मेन एजेंडा यही रहेगा। तो इसमें फुल हेडर बेसिकली है क्या? फुल हेडर जो है एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका यूज किया जाता है 3 1 बिट नंबर को ऐड करने के लिए, या 2 1 बिट नंबर अलोंग विथ कैरी, ये बोल सकते हैं, या 3 1 बिट नंबर को ऐड करने के लिए फुल हेडर यूज किया जाता है। तो फुल हेडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हुआ है जिसका यूज किया जाता है 3 1 बिट नंबर को ऐड करने के लिए। तो अब ये 3 1 बिट हम ले लिए, तीन इनपुट ले लिए, ए बी सी, ये इनपुट हो गया। ठीक है, ये इनपुट हो गया और ये जो है मेरा आउटपुट हो गया। तो मतलब तीन इनपुट है, ए बी और सी हम ले लिए, और आउटपुट हो गया एक सम और एक सी आउट हो गया। तो अब थ्री इनपुट है तो तीन का कितना कॉम्बिनेशन होगा? टोटल 8 कॉम्बिनेशन होगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गया इनपुट का। तो हमको ये पता है कि अगर ये तीनों इनपुट अगर 0 0 0 होगा तो सम 0 होगा, कैरी 0 होगा। फिर एक भी इनपुट 1 होगा तो सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। फिर यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो सम 1 होगा, कैरी 1 है। दो इनपुट 1 है तो 1 प्लस 1 0, सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। फिर एक इनपुट 1 है तो 1 होगा सम, और कैरी 0 होगा। फिर दो इनपुट 1 है तो सम 0 होगा, 1 प्लस 1 0, कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 0, कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 0 प्लस 1 1, और एंड कैरी भी 1। तो ठीक है, तो इस हिसाब से हम पूरा ट्रूथ टेबल को कंप्लीट कर लिए। अब इसको हम डिजाइन करेंगे। तो अब हमको ये पता है कि हम फुल हेडर में जो है एक ये ब्लैक बॉक्स से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो फुल हेडर में तीन इनपुट हो गया, ए बी और सी। ये तीन इनपुट हो गया और दो आउटपुट, सम और सी आउट, ये दो आउटपुट हो गया। तो ये एक ट्रूथ टेबल होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दे। अब हम क्या करेंगे, सम और सी आउट को हम डिजाइन करेंगे, सम और सी आउट का एक्सप्रेशन लिखेंगे इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से। तो सम और सी आउट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम के मैप बनाएंगे। 3 बिट का इनपुट है तो इसका के मैप बना लिए। तो ये हो गया, इधर ए और बी सी हो गया। तो इधर हम रखेंगे तो ये 0 0 होता है, ये 0 1 होता है, ये 1 1 होता है और 1 0 होता है। तो एक बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी, बी सी और बी सी कम्प्लीमेंट। इधर बात करेंगे तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए ए कम्प्लीमेंट से ए। अब ये होता है कि जब भी हम के मैप का फिल करते हैं तो या तो मिन टर्म का टारगेट करते हैं या तो मैक्स टर्म का टारगेट करते हैं। जब हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं एक्सप्रेशन को जब एसओपी के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा हम फंक्शन को मिन टर्म का टारगेट करते हैं, मतलब हमेशा 1 को टारगेट करेंगे अगर एसओपी फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसी को एक्सप्रेशन को पीओएस फॉर्म में लिखते हैं तो हम वो जो हम एक्सप्रेशन अगर कोई भी लिखेंगे तो उसमें हम 0 को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन लिखने टाइम में हमेशा किसको टारगेट करेंगे, 1 को। अब देखेंगे कि 1 कौन कौन सा मिन टर्म पे 1 है। तो हम ये इजीली देखने मिल जाता है। 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है, 7 पे 1 है। तो टोटल 1 2 4 7। इसका मिन टर्म कितना हो गया? इसका मिन टर्म हो गया 1 2 4 7। ये 1 है, 1 2 4 7। तो इसका मिन टर्म 1 2 4 7। अब इसको हम जब भी डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसका कॉम्बिनेशन कितना कितना होगा। तो ये एक कंबाइन हो सकता है, ये कंबाइन हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप ये यही हो सकता है। तो अब इसको लिखेंगे सम बराबर, तो सम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। अगर आप लोग को याद होगा तो ये जो है सिंपल ए एक्सोर बी एक्सोर सी है। कैसे? ये जो है ए एक्सोर बी एक्सोर सी है। अगर हम आप गेट अच्छा से पढ़ के आएंगे, गेट का सिलेबस, तो हम क्या करते हैं कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी का मिन टर्म भी डायरेक्ट याद कर लेते हैं। 1 2 4 7 होता है। तो 1 2 4 7 जो है ए एक्सोर बी एक्सोर सी का मिन टर्म है। और इस एक्सप्रेशन को देख कर कहीं आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है एक्सप्रेशन ए एक्सोर बी एक्सोर सी का है। क्यों? इसका हम ट्रिक बता देते हैं। जब ये ए एक्सोर बी एक्सोर सी का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या करना है, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी लिख देना है। और एक बार क्या करना है, बी और सी पे कंप्लीमेंट कर देना है, एक बार ए और बी पे कंप्लीमेंट कर देना है, एक बार ए और सी पे कंप्लीमेंट कर देना है, एक बार किसी पे कंप्लीमेंट नहीं करना है। तो वो सारा का सारा एक्सप्रेशन जो होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी का होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो यहाँ पे ये सम जो है, सम का एक्सप्रेशन आ गया ए एक्सोर बी एक्सोर सी। इसी तरह हम सी आउट की बात करेंगे
तो सी आउट का हम अगर कम्बिनेशन करेंगे तो ये एक सी आउट का हो गया, ये ग्रुप बन सकता है और एक ये ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ से हम सी आउट का अगर हम लिखते हैं, यहाँ से हम सी आउट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो सी आउट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आउट का एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ से देखिए तो ए सी हो जाएगा, यहाँ से बी सी हो जाएगा, यहाँ से ए सी हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये सी आउट का एक्सप्रेशन निकल गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये सम हो गया आपका ए एब्जॉर्ब बी एब्जॉर्ब सी, सी आउट हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब अगर हम इसका एक और एक्सप्रेशन का बात करेंगे सी आउट का, सी आउट का एक और एक्सप्रेशन होता है, सी आउट बराबर होता है ए एब्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी। तो अगर इसको आप तोड़िएगा तो ये यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन याद रखना है, ए एब्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी, ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना है। सी आउट का ये भी एक्सप्रेशन याद रखना है, ए एब्जॉर्ब बी इंटू ए एब्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी। तो ये दो एक्सप्रेशन होता है सी आउट का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ए एब्जॉर्ब ये आपको याद होगा तो मेजोरिटी फंक्शन का भी यही एक्सप्रेशन होता है। और एक और एक्सप्रेशन होता है ए एब्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी, अगर इसको तोड़िएगा तो यही फंक्शन आएगा। तो ये आप दोनों फाइनली हमारे पास क्या हो गया, सम का वैल्यू क्या आ गया, सम जो है फाइनली सम जो है ए एब्जॉर्ब बी एब्जॉर्ब सी आ गया, और कैरी जो है ए एब्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी आ गया। तो अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अब डिजाइन करेंगे फुल एडर। तो इसके हेल्प से हम फुल एडर जब भी हम डिजाइन करेंगे तो ये देखिए ये एक फुल एडर का है एक्सप्रेशन, ये फुल एडर का टोटल डिजाइन हो गया। तो हमको ये पता चल गया सम इक्वल टू क्या हो गया था, यहाँ सम लिखे थे तो सम इक्वल टू हो गया था, सम इक्वल टू ए एग्जॉर्ब बी एग्जॉर्ब सी, और कैरी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एग्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी। तो अब इसके हेल्प से हमको क्या करना है, सम और सी आउट को डिजाइन करना है। तो सम की डिजाइन करेंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया ए बी, ठीक है, एंड गेट से पास करेंगे तो बी, ये हो गया ए एग्जॉर्ब बी। तो ए एग्जॉर्ब बी को फिर से ये ए एग्जॉर्ब बी, ये जो है सी इन, तो इसको फिर से एग्जॉर्ब गेट से पास करेंगे तो ये सम इक्वल टू क्या आ गया ए एग्जॉर्ब बी एग्जॉर्ब सी। तो सम इक्वल टू ए एग्जॉर्ब बी एग्जॉर्ब सी हो गया। अब फिर ए एग्जॉर्ब बी को हम किससे पास किए, सी इन से, तो सी इन और ए एग्जॉर्ब बी को एंड गेट से पास किया, तो ए एग्जॉर्ब बी इंटू सी इन आ गया। और यहाँ पे ए बी को, यहाँ पे ए और बी को एंड गेट से पास किया, तो यहाँ का एक्सप्रेशन क्या आ गया ए एंड बी, ए एंड बी, फिर ए एंड बी और ए एग्जॉर्ब बी इंटू सी इन किए, तो यहाँ पे सी आउट का एक्सप्रेशन क्या आ गया ए एग्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी आउट का भी एक्सप्रेशन आ गया और सम का भी एक्सप्रेशन है। तो ये टोटल क्या हो गया, ये डिजाइन हो गया फुल एडर। तो फुल एडर डिजाइन करने के लिए एक एंड गेट हो दो एंड गेट हो गया, दो एब्जॉर्ब गेट हो गया और एक और गेट हो गया। तो इसके हेल्प से हम पूरा का पूरा फुल एडर डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको ये याद होगा ये जो एक्सप्रेशन, ये जो डिजाइन है, ये नथिंग बट ए हाफ एडर है। तो इसको हम हाफ एडर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी डिजाइन है, ये क्या है, ये हाफ एडर है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हाफ एडर से, और ये और गेट है। तो अब हम क्या करते हैं कि फुल एडर डिजाइन करते हैं हाफ एडर की हेल्प से। जब भी हम फुल एडर डिजाइन करेंगे हाफ एडर के हेल्प से तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको तो हम हाफ एडर से रिप्लेस कर दिए, तो एक हाफ एडर ये हो गया हाफ एडर, एक और इसका इनपुट है ए और बी, और आउटपुट क्या हो गया कैरी और सम। फिर एक हाफ एडर से रिप्लेस कर दिए, हाफ एडर आ गया, इसका इनपुट है सी इन हो गया और एक सम हो गया, ये सम हो गया इनपुट और ये हो गया सी आउट। इसका आउटपुट क्या है, सी हो गया और ये सम हो गया, इसका आउटपुट सी हो गया, और इसके सी और इसके सी को हम और गेट से पास करा देंगे तो सी आउट का एक्सप्रेशन आ गया। यही किया ना, इसके सी और इसके सी को और गेट से पास किया दें, तो ये सी आउट बराबर क्या हो जाएगा ए एग्जॉर्ब बी इंटू सी इन प्लस ए बी। इसका एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये सम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए एग्जॉर्ब बी एग्जॉर्ब सी, जो कि किसका एक्सप्रेशन है, सम का। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं, तो ये एक हाफ एडर हो गया,
ये एक हाफ हेडर, टोटल टू हाफ हेडर का यूज हुआ, यहाँ पर एक और गेट का यूज हुआ। तो यहाँ पे हम ए और बी अगर इनपुट देंगे तो हाफ हेडर का आउटपुट क्या हो जाएगा, एक कैरी होगा एक सम होगा। तो कैरी क्या हो गया, ए एंड बी, सम क्या हो गया, ए एक्सॉर बी। अब सम हो गया ए एक्सॉर बी। अब ए एक्सॉर बी इंटू सी इनको फिर से हाफ हेडर से पास किए, ए एक्सॉर बी और सी इनको फिर से हाफ हेडर से पास किए, तो सम कैरी क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी इंटू सी इन, ये कैरी हो गया ए एक्सॉर बी इंटू सी इन। इसका सम क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और फिर ए एक्सॉर बी इंटू सी इन और ए बी को फिर से और गेट से पास कर दिए, तो सी आउट क्या हो गया, सी आउट हो गया आपका ए एक्सॉर बी इंटू सी इन प्लस ए बी, और सम हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही था कि फुल हेडर कैसे डिजाइन करें यूजिंग हाफ हेडर। तो हम फुल हेडर को अगर डिजाइन करना चाहते हैं हाफ हेडर से, तो इसमें हमको क्या जरूरत पड़ेगा, दो हाफ हेडर का जरूरत पड़ेगा मुझे, और एक और गेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।